गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें स्टार्टिंग में है इंट्रोडक्शन। तो बेटा फर्स्ट है फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर है वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है बेटा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, मीन्स कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो है ना वो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। मीन्स कि यदि आप इनसे 12 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा। उसके बाद है मल्टीपल्स। ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। मल्टीपल्स हमें कैसे मिलते हैं बेटा, किसी भी नंबर को यदि हम नेचुरल नंबर, मीन्स कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 6, 7 एंड सो ऑन आर नेचुरल नंबर। मीन्स कि किसी भी नंबर को यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें उसका क्या मिलता है, मल्टीपल मिलता है बेटा। ठीक है, जैसे 3 को 1 से किया 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड सो ऑन। मीन्स कि उस नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आगे वाला मल्टीपल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये सभी बेटा हम 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर नंबर का क्या है बेटा, फैक्टर होता है। ठीक है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो है वो अपने आप का भी क्या होता है बेटा, फैक्टर होता है। ठीक है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर है ना वो उसका डिवाइजर, मतलब मीन्स कि उस नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। डिवाइड करोगे यदि किसी नंबर को उसके फैक्टर से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। किन्हीं भी नंबर्स के बेटा यदि आप फैक्टर निकालते हो तो उसके जो फैक्टर हैं वो या तो उस नंबर से छोटे होंगे या उस नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे वाला पार्ट है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। किन्हीं भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं ना बेटा वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, मीन्स कि लिमिटेड होते हैं फैक्टर। जैसे आपने 6 के फैक्टर निकाले तो 6 के फैक्टर क्या है बेटा, 1, 2, 3 और 6, बस ये ही है इसके फैक्टर, इसके अलावा और कोई इसके फैक्टर नहीं है। उसके बाद है एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का यदि आप बेटा मल्टीपल निकालते हो ना तो वो या तो उस नंबर के बराबर होगा या उस नंबर से बड़ा होगा। मल्टीपल कभी भी नंबर से छोटा नहीं होगा बेटा और फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है ना, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। मीन्स कि मल्टीपल किसी भी नंबर को आप जैसे 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उससे आगे वाला आ जाएगा। मीन्स कि आप उससे आगे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो हमें एक और मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी नंबर के यदि आपसे पूछा जाए कि इसके कितने मल्टीपल होंगे तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब उस नंबर को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपको एक और मल्टीपल मिलता जाएगा। ठीक है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का तो क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इवन नंबर और ओड नंबर आपको पता ही है। इवन नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ठीक है, ए नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ओड नंबर। ठीक है, इवन और ओड नंबर आप सभी को पता है। तो बेटा एक्सरसाइज देखिए आप 3.1। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में बेटा क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन है उसके आगे उसका आंसर लिखना है। ठीक है, आपको ऐसे लाइन नहीं बनानी है, क्रॉस वगैरह के साइन नहीं लगाने हैं। 35 है बेटा, इधर आप ऑप्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 5 जा 35 है, क्योंकि 7 की टेबल में 35 आता है तो 35 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 आ जाएगा। तो इसके सामने ये वाला आंसर लिखोगे आप। ठीक है, 15 तो बेटा इसमें आप पढ़ के देखो 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है बेटा, तो फैक्टर ऑफ 30 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद 16 है, मल्टीपल ऑफ 8, 8 2 जा 16 होता है बेटा, तो क्या जाएगा, 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। 20 क्या है, फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि कोई भी नंबर है वो अपने आप का तो क्या होता है, फैक्टर होता है और मल्टीपल भी होता है वो, लेकिन ऑप्शन में हमें फैक्टर दिया हुआ है तो 20 इज ए फैक्टर ऑफ 20।
25 में देखो फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि 25 टू जा क्या होता है बेटा 50 होता है, तो 25 इज ए फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा आप, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इनके फैक्टर बताने हैं, तो बेटा आप निकाल सकते हो 27 के फैक्टर क्या होंगे, मीन्स कि आपको ये बताना है कि 27 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, तो आप बेटा इन फैक्टर्स के क्वेश्चन हम 5th क्लास में भी कर चुके हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 27 क्या हो जाएगा बेटा 1, 3, 9 एंड 27। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो जाएगा, 18 किस किस की टेबल में आता है 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। फैक्टर्स ऑफ 68 क्या हो जाएगा बेटा, सारे फैक्टर्स वाले जो क्वेश्चन है वो सेम तरीके से आपको ये बताना है कि ये नंबर किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 एंड 9। मीन्स कि 8 इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि 8 की टेबल 5 तक लिखनी है बेटा, और 9 की टेबल क्या लिखनी है आपको 5 तक लिखनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 72। किन्हीं भी 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट क्या आता है बेटा 72 आता है, सॉरी। इफ देयर सम इज 27, यदि उनका सम 27 है, फाइंड द नंबर्स, आपको क्या करना है नंबर्स निकालने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 72। किन्हीं भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो 72 आता है, और उनका सम कितना आता है 27 आता है, तो आपको ऐसे नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करोगे बेटा, यदि इन मतलब आप किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो कि 72 आए, मीन्स कि 72 के फैक्टर्स होंगे, उन्हीं को ही मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 72 आएगा। तो पहले बेटा आप 72 के फैक्टर लिखोगे। ठीक है, तो लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 72 आर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 12, 18, 24, 36 एंड 72। ठीक है, अब इनमें से आप लिखोगे कि किन को आप आपस में मल्टीप्लाई करो कि क्या आ जाए, सम तो 27 बन जाए और मल्टीप्लाई कितना आ जाए 72 आ जाए। तो 3 और 24 ऐसे फैक्टर हैं बेटा जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, और सम करोगे तो 27 आएगा। ठीक है, आप इनको ऐसे लिख लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। 172 को मल्टीप्लाई किया, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 72 आया बेटा, 24 को 3 से किया तो भी 72 ही आया। ठीक है, मैंने इस तरीके से इनको लिख दिया। ऐसे ही 144 का पूछा आपसे कि मल्टीप्लाई करो तो 144 आए, और सम करो तो कितना आए बेटा 24 आए, इसका बी पार्ट है। तो पहले आप 144 के फैक्टर लिख लोगे। ठीक है, तो बेटा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आता है, और 12 में 12 को प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा सम इनका 24 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या 4th क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द 2 नंबर्स हुज डिफरेंस इज 10 एंड प्रोडक्ट इज 96। आपको 2 नंबर ऐसे बताने हैं जिनको डिफरेंस तो 10 आए और मल्टीप्लाई करो तो कितना आए 96 आए। तो इसमें भी बेटा आप इन्हीं क्वेश्चंस की तरह करोगे। इसमें हमने देख लिया था कि इनको सम करें तो वो नंबर बन रहा है और मल्टीप्लाई करें तो वो। इनमें इस तरह के इनके फैक्टर लिखने हैं कि यदि उनका डिफरेंस करो तो 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो कितना है 96। तो इसमें भी आप फैक्टर लिख लोगे 96 के पहले। ठीक है, तो 96 के फैक्टर क्या हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32। फिर इनको भी मैंने उस क्वेश्चन में लिखा था उसी तरीके से लिख दिया कि मल्टीप्लाई करें तो कितना है 96। तो हमें यहाँ पता चल गया 6 और 16 ऐसे फैक्टर हैं इसके कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा 96 आ रहा है, और इनका डिफरेंस करें तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट है इसका, फाइंड द 2 नंबर्स हुज डिफरेंस इज 0 एंड प्रोडक्ट इज 196। आपको ऐसे नंबर बताने हैं 2 जिनका डिफरेंस करो 0 आई, मीन्स कि अलग अलग नंबर तो इसमें होंगे नहीं, क्योंकि वही नंबर हमें लिखना पड़ेगा तभी तो डिफरेंस क्या आएगा 0 आएगा। क्योंकि 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो 0 आएगा, 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, मीन्स कि फैक्टर तो अलग अलग नहीं है, फैक्टर तो आपको एक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनना चाहिए 196 बनना चाहिए। तो आप पहले 196 के फैक्टर लिखोगे। ठीक है, 1, 2, 4, 7, 14 एंड सोन आगे जितने भी फैक्टर हैं, मतलब 196 तक इसके जितने फैक्टर आ रहे हैं बेटा वो आप लिख लोगे। ठीक है, तो आपने देखा कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया बेटा 196 आ गया, और 14 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो क्लियरली 14 एंड 14 आर द फैक्टर्स ऑफ 196 सच दैट देयर डिफरेंस इज 0 एंड प्रोडक्ट इज 196। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन
शो दैट 11 इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको बेटा इनमें डिवाइड करके नहीं दिखाना है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं है। लेकिन इसमें आपको डिवाइड करके नहीं दिखाना, मीन्स कि आपको ये दिखाना है कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप इसको 1111 को बेटा आप कैसे लिख सकते हो, 1100 प्लस 11 लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसको आगे आप फिर ब्रेक किया आपने, 11 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहां हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस c। तो बेटा 11 यहां कॉमन आ गया, 100 प्लस 1। अब ये पता चल गया क्योंकि 11 इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है वो भी सेम यही है बेटा। इसको ब्रेक करके लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, उसके बाद 11 यहां आपने कॉमन ले लिया और इसको आपने सोल्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 27 इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें जो 5th क्वेश्चन है सेम उसी की तरह है। इसमें आपको ये शो करना है कि 27 इसका फैक्टर है। इसको आप ब्रेक करके लिखोगे बेटा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, मीन्स कि आपको ऐसे लिखना है कि 27 बाहर कॉमन आ जाए। ठीक है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस c। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई बाई दीज नंबर्स कर दोगे आप। ठीक है, क्लियरली 27 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। इसको बेटा थोड़ा ध्यान से करोगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग हम 5th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फैक्टर्स का थोड़ा अच्छे से करोगे तो फैक्टर्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से नंबर किस किस के फैक्टर है। ठीक है, थैंक यू।